सर नारायण उत्सव ये दूसरी बार हो रहा है और किस प्रकार से आप बच्चों को शुभकामनाएं देना चाहेंगे? नारायण युवजोत्सव का आयोजन दिनांक 8 से 10 मार्च तक इस विश्वविद्यालय में आयोजित किया जा रहा है। मैं सभी विद्यार्थियों से अनुरोध करूंगा कि अधिक से अधिक संख्या में उपस्थित होकर इस कार्यक्रम में भाग लें और इस कार्यक्रम को सफल बनाएं। इस कार्यक्रम में विभिन्न प्रकार के खेल कूद और सांस्कृतिक कार्यक्रम जैसे कि कविता पाठ, नाटक, संगीत, जिसमें हमारे शास्त्रीय और अर्थशास्त्रीय संगीत दोनों सम्मिलित हैं, उनका आयोजन किया जाएगा। और मैं विद्यार्थियों से यह आग्रह करता हूं कि ये कार्यक्रम जो है विद्यार्थी जीवन का एक महत्वपूर्ण अंग होता है। न केवल हम पढ़ाई लिखाई पर ध्यान दें बल्कि विभिन्न प्रकार के जो हमारे इस तरह के कार्यक्रम श्रेष्ठोत्तर कार्यक्रम जिसको बोलते हैं, उसमें विद्यार्थियों को बढ़ चढ़ के संख्या में भाग लेना चाहिए। और मैं उम्मीद करता हूं कि इस कार्यक्रम का सफल आयोजन होगा और विभिन्न प्रकार के जो कार्यक्रम आयोजित करेंगे उसमें भाग लेने वाले विद्यार्थियों के अलावा जो हमारे विद्यार्थी हैं वो भी उसमें शिरकत करेंगे और उसमें भागीदारी अपना निभाएंगे, जो उसका अवलोकन करेंगे, उसको देखेंगे किस तरह से कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। यूनिवर्सिटी में जो बच्चे अच्छे करेंगे उनके लिए क्या अलग से कोई प्रावधान बनाया? बिल्कुल, जो विश्वविद्यालय के जो भी विद्यार्थी इसमें सम्मिलित होकर अच्छे कार्यक्रम करेंगे उनके लिए बाद की भी बहुत सारी कार्यक्रम ऐसे होते हैं जिसमें उनको भेज सकते हैं। एक तो स्टेट लेवल पर भी जो प्रोग्राम होंगे, इस तरह कल्चरल इवेंट्स होंगे, मतलब राज्य स्तर के। उसके बाद एक और बहुत बड़ा अवसर होता है विद्यार्थियों के लिए, जो विश्वविद्यालय के विद्यार्थी उसमें भाग ले सकते हैं, वो जोनल और नेशनल लेवल पर, राष्ट्रीय स्तर पर और क्षेत्रीय स्तर पर एक एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटीज़ AIU जिसको बोलते हैं, उसके द्वारा कार्यक्रम आयोजित होता है, जिसमें हमारे बच्चे जो अच्छा परफॉर्म करते हैं उनको हम भेजते हैं। उसके मापदंड है, उसी मापदंड के आधार पर उनका कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है, उसमें सम्मिलित होते हैं। और जो बच्चे उसमें बहुत अच्छा रैंक हासिल करते हैं, जो उसमें नंबर पाते हैं, उसके आधार पर उनको राष्ट्रीय प्रतियोगिता में भेजा जाता है। तो हम लोग उस दिशा में भी सोच रहे हैं कि अपने विद्यार्थियों को हम ऊंची से ऊंची जगहों पर भेज सकें, जिससे वो तरह तरह के कार्यक्रम में भाग ले सकें। बच्चों से ज़्यादा बच्चियाँ इस बार सक्रिय दिखती हैं। देखिए, ये तो परिपाटी हो गई। आप जब भी देखते हैं कहीं का भी रिजल्ट निकलता है तो हमारी जो छात्राएं हैं उनकी संख्या हमेशा ज़्यादा है। गोल्ड मेडलिस्ट का लिस्ट होगा, अभी आपने यहाँ पर भी देखा होगा, हमारे जो कार्यक्रम हुए थे उसका डिग्री सेरेमनी का जो भी होता, कन्वोकेशन हुआ था, उसमें भी जो हमारी विद्यार्थी गर्ल्स थी, छात्राएं थी, उनको अधिक से अधिक संख्या में उनको मेडल्स मिले गए। तो ये परंपरा चल रही है और मैं चाहता हूं कि ये परंपरा आगे बढ़ते रहे, जिससे हमारी जो छात्राएं हैं वो इसके प्रति आकर्षित हो और बढ़ चढ़ करके हिस्सा लें। धन्यवाद। दूसरी बार ये नारायण उत्सव हो रहा है सर, जिसको लेकर काफ़ी तैयारियां चल रही हैं अपने यूनिवर्सिटी परिसर में। इसको लेकर आपका क्या थिंक है कि बच्चे इस बार क्या कर पाएंगे कुछ से ज़्यादा? मुझे इस बात की बड़ी प्रसन्नता है कि हमारा विश्वविद्यालय नारायण युवोत्सव का कार्यक्रम 8 से 10 मार्च के बीच में आयोजित कर रहा है और एक अच्छी पहल है हमारे विश्वविद्यालय की तरफ से, जिसमें हम अपने विभिन्न संकायों के छात्रों को एक मौका देते हैं कि वो आपसी प्रतिस्पर्धा करें और जो हम बाकी उनको पढ़ाई कराते हैं उसके अतिरिक्त जो उनका अन्य चीज़ों का जो विकास है, चाहे मानसिक विकास कह लीजिए, शारीरिक विकास कह लीजिए, आपस में कंपटीशन की एक भावना, एक प्रतिस्पर्धा की भावना उत्पन्न होती है इस तरह के आयोजनों से। और हमारे शिक्षकगण भी इसमें भरपूर सहयोग कर रहे हैं। हम विभिन्न प्रकार की प्रतियोगिताओं का आयोजन कर रहे हैं, जिसमें खेल कूद से लेकर के गेम्स, स्पोर्ट्स जिसको हम कहेंगे, उसके अलावा बहुत सारी इससे लिटरेचर से रिलेटेड है, ड्रामा है, इस तरह के एक्ट का भी हम आयोजन कर रहे हैं, ताकि जो हमारे विद्यार्थी हैं उनकी विभिन्न प्रकार की जो प्रतिभाएं हैं उनको हम निखार सकें, ताकि भविष्य में चल करके वो अपने को एक सफल नागरिक सिद्ध कर सकें। तो अंत में मैं एक बार पुनः इस अपने विश्वविद्यालय के आयोजनकर्ताओं को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने इस तरह की सोच रखी और इतना बृहद कार्यक्रम इस विश्वविद्यालय में आयोजित कर रहे हैं।